नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की चंद अहम खबरें। गुलिस्ता रोज कांग्रेस के सरगर्म कारकुन गोविंद कोकुलवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में चौपाला के मुकामी साकिनान और पद्मशाली समाज ने मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कांग्रेस के सरगर्म कारकुन गोविंद कोकुलवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात ने शहर के लोगों में शदीद बेचैनी और गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। पिस्तौल से गोलियां चलाने वाले मुलजिम को पकड़ने में पुलिस को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। यही वजह है कि इस मामले पर लोगों ने जिला पुलिस इंतजामिया पर दबाव बनाने का फैसला किया है ताकि जल्द से जल्द मुलजिमीन को हिरासत में लेकर सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इसी सिलसिले में चौपाला के मुकामी साकिनान, मुस्लिम कारपोरेटर्स और पद्मशाली समाज के लोगों ने रैली की शक्ल में एहतजाजी मुजाहरा किया और जिला कलेक्टर और जिला SP से मिलकर एक मेमोरेंडम के जरिए एक हफ्ते के दौरान मुलजिमीन को गिरफ्तार करने की मांग की। बसूरत दिगर इस मसले पर नांदेड़ बंद की कॉल दी जाएगी और पुरजोर एहतजाज किया जाएगा। इस मामले में जिला SP ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मकोका आयद करते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को अंजाम देंगे। इस मौके पर कारपोरेटर अब्दुल सत्तार, कारपोरेटर साबिर चाउश, अब्दुल रशीद, शमीम अब्दुल्ला, फारूक बदवेल, कारपोरेटर मोहम्मद नासिर, जिला परिषद मेंबर मनोहर पाटिल शिंदे, कारपोरेटर सुरेश हटकर, कांग्रेस यूथ लीडर अब्दुल गफ्फार के अलावा सैकड़ों पद्मशाली समाज के नौजवान और खवातीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि गोली लगने पर गोविंद कोकुलवार को एयर एम्बुलेंस के जरिए नांदेड़ से मुंबई मुंतकिल किया गया, जहां आज उनका इंदुजा अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन करके जिस्म से गोली निकाल दी गई है और अब वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आज जो नांदेड़ मध्ये घटना झालेली है, बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरह से आज तीसरी घटना एक साल में, और जो खास करके व्यापारी को टारगेट किया जा रहा और इनको खंडी वसुली करी जा रही। सगळ्यात पहिल्यांदा मला फोन आला होता आणि मी आल्या मी गणेशला फोन लावला। गणेशला पण माहिती नव्हतं। गणेशला म्हणलं तू फोन आणि पहिल्यांदा मी पोहोचलो तिकडे, मी माहिती घेतली। माहिती घेतल्यानंतर आम्हाला पहिल्यांदा अशी सांगितली माहिती की चक्कर येऊन पडले। मग आम्ही दवाखान्यात भेटलो, सावंतसाहेबांच्या बरोबर आम्ही पण भेटलो। आपल्या शहरामध्ये गेल्या एक वर्षामध्ये पण एक वर्ष काय त्याच्या अगोदर पण म्हणजे मी तर मला एक वर्ष ह्या वर्षी पूर्ण झालं, पण त्याच्या अगोदर सुद्धा आपल्याकडे ह्या घटना घडलेल्या आहेत गोळीबाराची, आणि ह्या सगळ्या व्यापाऱ्यांवरती घडलेल्या आहेत। आमच्याकडे ज्या ज्या लोकांनी फोन आल्यानंतर, खंडणीचा फोन आल्यानंतर ज्या ज्या लोकांनी आम्हाला तक्रार केली, आम्ही त्यांची पूर्णपणे काळजी घेतलेली आहे। त्यांना प्रोटेक्शन दिलेलं आहे। त्यांना आम्ही घरी प्रोटेक्शन, बाहेर प्रोटेक्शन, त्यांच्या आणि काही ज्या गोष्टी वैयक्तिक सांगायच्या असतात त्याप्रमाणे सांगून त्यांच्याबरोबर कंटिन्युअस आमचं लायझन चालू आहे। दुर्दैवाने काही लोकांनी आम्हाला त्यांना फोन आलेले सांगितले नाही किंवा त्यांनी काळजी घेतली नाही। कालच्या प्रकारामध्ये सुद्धा जोपर्यंत हा प्रकार घडला तोपर्यंत मला कोणीही याच्याबद्दल सांगितलेलं नाही की त्यांना कुठल्याही प्रकारचा धमकीचा फोन आला। झाल्यानंतरही कोणी सांगायला तयार नव्हतं। जेव्हा मी वैयक्तिक हॉस्पिटलमध्ये बोललो त्यावेळेला मला त्यांनी सांगितलं हो साहेब मला फोन आला होता आणि त्यातनं झालेला। बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरह से आज तीसरी घटना एक साल में, और जो खास करके व्यापारी को टारगेट किया जा रहा और इनको खंडी वसूली करी जा रही, और इसमें जितना मैं बताता हूँ कि आज हमारी फोर्स कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, पुलिस कहीं ना कहीं कम पड़ी, इसलिए इन्होंने आज नांदेड़ में आके, बाहर के लोग आके नांदेड़ में आके मस्ती कर रहे हैं। खास करके ये यहाँ के लोग नहीं है, जो आज बाहर से आके हमारे नांदेड़ को जो बदनाम कर रहे हैं, और ख़ास करके पुरानी सिटी में आज एक अच्छा व्यक्ति हमारा गोविंद कोकुलवार, उसके ऊपर हमला होता तो क्या समझना हम। जो आज जिस तरह से आज हमारे सभी कारपोरेटर और हमारे पद्मशाली समाज के एक सब पदाधिकारी मिलकर हमने बाज़ाब्ता एक मार्च किया, जो पीली बिल्डिंग से लेके यहाँ तक पैदल आए, और सबके एक ये था, दर्द था दिल में। एक लेडीज़ ने जो इतनी लेडीज़ जो पैदल आकर उनकी भावना बता रही कि हमारे जो व्यक्ति भगवान पे जो हमला हुआ, जो 500 आदमी रोज़ी कमाते वहाँ 500 आदमी पेट भरते, और आज जिस तरह से गुंडागर्दी नांदेड़ में हो रही, मैं SP साहब को बोला कि जिस तरह से हमारे पवार साहब एक 20 साल पहले PI थे, एक मामूली से गुंडे ने उनके ऊपर हमला किया था अशोक फड़ बोल के, उन्होंने इनकाउंटर में शूट कर दिए थे। जब भारत के गृह मंत्री शंकर राज चौहान थे, उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की थी, पर हमने मैं जाके और मकबूल सलीम सभी जाके उनसे रिक्वेस्ट की, साहब जिसका PI के घर तक जाता है जो गुंडा और उसको घरवाली को उठाता बोलता तो उन्हें शूट नहीं करिया तो क्या करिए। हमने भी मांगनी की है कि आज जो ऐसी घटना होती तो शूट कीजिए, कोई भी समाज का क्यों नहीं रहता कंटक, उसके ऊपर कार्रवाई होना। कार्रवाई बिहार झालेला आहे।
त्याबद्दल अखिल भारत पद्मशाली संघमतर्फे मराठवाडा पद्मशाली संघमतर्फे आम्ही निषेध व्यक्त केलेला आहे आणि आताच आम्ही SP साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांनी म्हटलं की तुम्ही जरूर याच्यावर लक्ष घालणार, तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवा. यापूर्वीसुद्धा आम्ही 2-4 अशा घटना घडलेल्या आहेत, त्या लोकांना आम्ही पकडलेल्या आहोत. या केसनुसुद्धा आम्ही जरूर त्याला 4-5 दिवसामध्ये आम्ही त्याला अरेस्ट करू असं त्यांनी आश्वासन दिलं आहे. तरी पण हा आमचा पद्मशाली समाज फार सुशिक्षित लोक आहेत, अशा कोणत्या गुन्ह्यामध्ये कोणत्या भानगडीत पडत नसतात, तरी पण ही भ्याडाला झालेली आहे. त्यामुळे आमचा मराठवाडा पद्मशाली महासभेतर्फे आम्ही प्रत्येकाकडे निवेदन देणार आहोत, तर जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देणार आहोत. या उपरी जरी काय कारवाई न झाल्यास आम्ही महाराष्ट्र लेवलला आणि पूर्ण अखिल भारत संघामध्ये जेवढे आमचा पद्मशाली बांधव आहेत ते आंदोलनात उतरतील आणि याविरुद्ध लढा देणार आहे. पास कि भाई जो आरोपी है उनको चौकसी करके उनको सख्त से सख्त पकड़ो और शहर का वातावरण जो ख़राब हो रहा है वो वजह से तो आज हमको SP साहब ने आश्वासन दिया कि कुछ लोग ट्रेस हो गए और हमारा कार्रवाई चालू है. ये बोल के उन्होंने हमको बताया कि भाई हम जो कोशिश कर रहे हैं आप भी हमको ताउन करो उसके लिए, क्योंकि पब्लिक ने भी हमारा साथ देना. जितने लोगों के पास CCTV फुटेज है वो अपने तौर पे चालू रखो, कुछ रहा तो पुलिस को सहकार्य करो. और उन्होंने हमको एक बात ये बताया कि महापालिका की तरफ से DPDC में कुछ कैमरे बंद हैं, तो उसका आज हमको एक प्रस्ताव बना कर दो बोले. तो माननीय महापौर साहब से भी हमारी बात हुई, अभी हम उनको कल वो प्रस्ताव बना कर दे देंगे और जितने भी CCTV बन है शहर के अंदर के वो सब हम चालू कराने की पूरी कोशिश करेंगे. चंद रोज कबल महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है. सैलाबज़दा मुतासरीन की इमदाद के लिए जंगी पैमाने पर काम किया जा रहा है. इस सिलसिले में नांदेड़ में गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से कई अहम काम किए गए. गुरुद्वारा बोर्ड इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 50 अफराद पर मुश्तमिल एक वफद को खाने पीने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया, कपड़े और दीगर सामान के साथ सांगली रवाना किया. उन लोगों ने 10 दिनों तक वहां रहकर रोजाना तकरीबन 10,000 लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया और सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की. रिलीफ का काम मुकम्मल होने पर गुरुद्वारा बोर्ड की टीम आज नांदेड़ लौट आई है. 10 दिनों में की गई खिदमत के बारे में मालूमात देने के लिए आज गुरुद्वारा बोर्ड के मकामी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के जिम्मेदारान ने सांगली और कोल्हापुर के हालात बयान किए और गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से किए गए रिलीफ कामों की तफसीलात बताई. सांगली कोल्हापुर के लिए बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 9 तारीख को गुरुद्वारा बोर्ड के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी मन्हास, गुरविंदर सिंह जी बावा, इनका फ़ोन आया और पंच प्यारे साहिबान से चर्चा करके पंच प्यारे साहिबान का आशीर्वाद लेके 9 तारीख को जो टीम रवाना हुई थी सांगली कोल्हापुर के लिए 50 लोगों की टीम, हम यहाँ से उनके लिए कपड़ा, राशन, डॉक्टरों की टीम, लांगरी सिंह सभी लेके, पहनने के कपड़े, हर चीज़ लेके उनके लिए लेके जाके उनकी सेवा किए. रोज़ 10,000 लोगों को खाना बना के खिलाते थे. और वहाँ के लोगों ने तो इतना कहा कि मिलिट्री के बाद अगर किसी की मदद आई तो आपकी आई है. और आज 19 तारीख को हमारी टीम वापस आई है. 9-10 दिन पूरा करने के बाद में सांगली के लोगों को जितनी हम मदद दे सकते दिए. सांगली कोल्हापुर के लिए हमारी अगर मदद देने में और कुछ कमी रहेगी होंगी तो हम क्षमा मांगते हैं उनसे भी. और आगे गुरु महाराज ऐसा किसी पे टाइम ना लाए, ना ऐसी किसी पे हानि ना लाए. हाँ, गुरु घर हर टाइम सेवा में तत्पर रहेगा. कभी भी ऐसी कोई अगर अनहोनी घटना घटती है तो. कांग्रेस अखिलती सेल के सदर शमीम अब्दुल्ला ने अब्दुल माजिद बेकरी वाले को ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का ज़िला सदर बनाने पर इस्तकबाल किया है. कांग्रेस पार्टी शोबे अखिलियत के ज़िला सदर व साबिक़ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला की जानिब से समाजी खिदमतगार मोहम्मद अब्दुल माजिद बेकरी वाला को ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस नांदेड़ का ज़िला सदर नामजद किए जाने की खुशी में एक तहनीती नशिस्त का अहतमाम किया. ये तहनीती नशिस्त कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला के मकान पर मुनक़िद की गई. वाज़ेह है कि शहर के जाने माने सियासी, मजहबी और रफ़ाई खिदमात को अंजाम देने वाले सोशल वर्कर मोहम्मद अब्दुल माजिद बेकरी वाले की इनकी खिदमात को देखते हुए ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस सूबे महाराष्ट्र के सदर अब्दुल मतीन परवेज़ मोमिन ने गुज़िश्ता दिनों जारी करदा एक तहरीरी नामजदगी मकतूब में मोहम्मद अब्दुल माजिद बेकरी वालों को मोमिन कॉन्फ्रेंस का नांदेड़ ज़िला सदर नामजद करने का ऐलान किया था
ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के कौमी सेक्रेटरी लियाकत अंसारी की सिफारिश पर इनकी नामजदगी अमल में आई। इसी खुशी के ज़िमन में मोहम्मद अब्दुल माजिद बेकरीवाला को मुबारकबाद पेश करने वाले उनके अजीज़ों का हुजूम पिछले कई दिनों से लगा हुआ है। शहर व अतराफ़ के हर जानने पहचानने वाले अफराद अब्दुल माजिद बेकरीवाला को मिलकर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इसी पस मंज़र में कांग्रेस पार्टी शोबे अखिलती सेल के ज़िला सदर व कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइश गाह में अब्दुल माजिद बेकरीवाला की गुलपोशी की। इस तकरीब के मौके पर कारपोरेटर अब्दुल रशीद, कारपोरेटर अब्दुल लतीफ़, नईम अब्दुल्ला, मोहम्मद ज़ुबैर अहमद, मिर्ज़ा नदीम बेग, साजिद खान, मोहम्मद शफीक, मिर्ज़ा मजहर बेग, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद आतिफ भाई, मित्र मंडल, यूनुसुद्दीन, फिरदौस पाश के अलावा दोस्त व अहबाब मौजूद थे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के आज ज़िला सदर हमारे माजिद भाई चुने गए, बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो भी मोमिन के मसाइल रहेंगे हमारे माजिद भाई के खानों पे आज मोमिन कॉन्फ्रेंस का जिम्मेदारी डाली गई। इंशाल्लाह उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ और दिल के गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज ये बहुत ही खुशी और मसरत का मौका है कि हमारे दोस्त माजिद भाई बेकरी वालों को मोमिन कॉन्फ्रेंस जिला सदर की पद पर नियुक्त किया गया। इसके लिए मैं हमारे लियाकत अंसारी साहब और मोमिन कॉन्फ्रेंस के सभी पदाधिकारी उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सही डिसीजन और सही आदमी को चुना, क्योंकि माजिद भाई की जो खिदमत है और माजिद भाई का जो जज्बा है, इंशाल्लाह इससे मोमिन कॉन्फ्रेंस को और बिरादरान मोमिन को एक अच्छा दर्जा और एक अच्छा काम करने का मौका एक अच्छे आदमी के हाथ में दिया गया। मैं इसलिए लियाकत अंसारी साहब का, अहमद अंसारी साहब का और हमारे जितने भी शहर के और ज़िले के बॉडी के मेंबर हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने दिल की गहराइयों से माजिद भाई को मुबारकबाद देता हूं और उनसे इस्तेदुआ करता हूं कि वो आने वाले वक्तों में हम इंशाल्लाह मिलजुल कर ये कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारे सदर अनीसुल क़मर साहब का इंतकाल हो चुका है, उनकी जगह नया सदर हमको जल्द से जल्द मुंतखब करना है, उसका भी हम एक जो मीटिंग बुलाकर उसका भी ये करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आखिर में माजिद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथी अली जनाब माजिद बेकरीवाला भाई को ऑल इंडिया मुस्लिम मोमिन कॉन्फ्रेंस का नांदेड़ ज़िला सदर बनाया गया। मैं लियाकत अंसारी साहब और महाराष्ट्र के ऑल इंडिया सदर अब्दुल मतीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस कमेटी शोबे अखिलियत ज़िला सदर शमीम अब्दुल्ला साहब के मकान पर कांग्रेस के अखिलियती सेल की जानिब से यहां पर हमारे माजिद भाई की गुलपोशी की गई। मैं अल्लाह ताला से ऐसी दुआ करता हूं कि माजिद बेकरीवाला भाई को मोमिन कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कौम व मिल्लत के मोमिन बरादरी के मसले मसाइल को दूर करने की ताकत और सकत अल्लाह उन्हें नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, आज जो सो हमारे शमीम भाई, हमारे नगर सेवक माइनॉरिटी नांदेड़ के जिला अध्यक्ष, उनके आज ऑफिस पर यहाँ पर मेरा सत्कार रखा गया है और यहाँ पर सभी दोस्त अपने कारपोरेटर्स सभी शमीम भाई, अपने अब्दुल रशीद साहब, लतीफ़ भाई और सभी हमारे साथी लोगों ने मेरा आज यहाँ पे सत्कार कर रखा है। तो माशाल्लाह जो सो बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे कार्यकर्ता भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे और साथी लोग हैं हमारे, सब ने मेरा सत्कार करे। मैं जो सो उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझ पे जो ये जो जिम्मेदारी दी गई है नांदेड़ ज़िले की ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की, तो इंशाल्लाह मैं उस अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। सबके माध्यम से सब लोग मेरा साथ देंगे, उसमें मैं तौक़ा करता हूँ कि ताकि सभी हमारी बिरादरी के लोग मेरा साथ देंगे और मैं उनके साथ में खड़ा होकर इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को जो अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे और सबके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ डॉक्टर भगवान लाल साहनी ने आज नांदेड़ का दौरा किया। इनके दौरे की मुनासिबत से रेस्ट हाउस में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शिवा संगठन की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर भगवान लाल साहनी ने अपने दौरे की तफसीलात से मीडिया नुमाइंदों को वाकिफ करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनका दौरा हुकूमत की रिजर्वेशन पॉलिसी पर की जा रही अमलावरी की तफसीलात जानने और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में किस शोबे में कितने फ़ीसद रिजर्वेशन दिया जा रहा है और दिए जा रहे रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ा समाज के हकीकी और मुस्तहिक़ अफराद को फ़ायदा मिल रहा है या नहीं,
इन तमाम बातों का पता लगाने की कोशिश करना है। डॉक्टर भगवान लाल सहानी ने कहा कि इनका ये दौरा मुख्तलिफ मराहिल के तहत जारी है। साबिक़ में उन्होंने जनूबी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा किया और अब शुमाली हिंदुस्तान के दौरे पर वो निकले हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवा संगठन के मुकामी ओहदेदारान के अलावा तंजीम से वाबस्ता कारकुनान भी कसीर तादाद में मौजूद थे। हमारे दौरे का एक अंग है। इसके पहले भी हम दक्षिण भारत की यात्रा करके जो पिछड़े वर्गों की स्थिति है ना, आरक्षण की स्थिति, किस राज्य में किस ढंग से आरक्षण लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वस्तु स्थिति का अध्ययन करने के लिए हम लोग इसके पहले दक्षिण का दौरा किया। इसी क्रम में यहाँ भी आया। यहाँ से भी निवेदन हुआ था कि आप आकर के बस स्कूल को देखें। तो शिवा संगठन, ये जो वीर शिवा लिंगायत संगठन है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हमारे सामने खड़े मनोहर जी, इनका आग्रह हुआ और हमको भी लगा कि नहीं, इसी बहाने महाराष्ट्र की स्थिति को जानने का हमको मौका मिलेगा, तो हम आए हैं और देखा है कि वास्तव में जो इन लोग की मांग है हमारी दृष्टि में वो बहुत जस्टिफाइड है और हम दूसरी दिशा में यहाँ से जाते हैं, राज्यों की बैठक करके सकारात्मक पहल करेंगे और उसका परिणाम सामने आएगा। एनआरसी के मसले को लेकर मुल्क के मुसलमानों में अजीब व गरीब बेचैनी और डर का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे हालात में जमीयतुल उलमा की जानिब से नांदेड़ में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे में मौजूदा हालात में सामने आ रहे मसाइल को कैसे हल करना है और इसके बारे में रहनुमाई की गई। जमीयतुल उलमा महमूद मदनी की जानिब से मुनक़्क़िदा जलसे में जमीयत के रियासती तंजीमी सेक्रेटरी मुफ्ती हुज़ैफ़ा क़ासमी और माहिर क़ानून एडवोकेट तहव्वुर ख़ान पठान को बतौर ख़ास मदऊ किया गया। इन दोनों मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में कई अहम बातें बताई। ख़ास तौर पर एनआरसी के मसले को लेकर मुल्क के मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी और डर के माहौल पर तशवीश जाहिर की और इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातों को बेबुनियाद करार दिया। मुझे लगता है जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बेशर्माना तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि इनकी जहनीत पे उसका असर पड़े, उसी तरीके से एनआरसी का भी कुछ वैसा ही फंडा है। एनआरसी जो मौजूदा हालात में इस शक्ल में लाना नामुमकिन है रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए। आसाम की सिचुएशन कम्प्लीटली अलग है और रेस्ट ऑफ द इंडिया में एनआरसी जैसा वो प्रपोज करना चाह रहे हैं वो अप्लीकेबल नामुमकिन है। तो जिन 6 कैटेगरीज़ को वो इंक्लूड कर रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 15(1) के तहत कॉन्ट्ररी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और जब तक संविधान जिंदा रहेगा और ये अपने आप में एनआरसी अप्लीकेबल नहीं हो सकेगा रेस्ट ऑफ इंडिया। जलसे के दौरान मुसलमानों को तालीमी, माशी और समाजी मैदान में आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की नसीहत की गई। मुस्लिम माशरे में पाई जाने वाली बुराइयों को ख़त्म करने और बाहमी इत्तेहाद पैदा करने को वक्त की अहम ज़रूरत बताया गया। मौलाना हुज़ैफ़ा क़ासमी ने फ़िरक़ापरस्त जमातों की जानिब से किए जा रहे तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया और इस सिलसिले में हुकूमत के रोल पर सवालात खड़े किए। इन हालात ने हमको लाकर यहाँ चंद गंदे अंडे हैं फ़िरका परस्ती के नाम पर, उसको कोई हिंदुस्तान न कहे। हिंदुस्तान की आबादी का 80% हिस्सा आज भी अमन पसंद है, आज भी अमन चाहता है, आज भी इत्तेहाद चाहता है। ये चंद गंदे अंडे हैं और ये बहुत दिनों चलने वाली चीज़ नहीं है। दुनिया बेसिबात में हर शय है तेज़गाम, हर दिन के लिए रात है, हर सुबह की है शाम। रंगे जवाल से है रंगीन, गुल भी खार भी, धोखा है सब जहां में, खजा भी बहार भी। ठीक है, हालात ख़राब हुए देखा जाएगा, लेकिन हालात ख़राब हो ये मकसद नहीं है। अपनी जिम्मेदारी, हम कल सर का ताज थे, क्यों? खुशबूदार फूल थे, आज कोई पैर से छूने को तैयार नहीं है, इसलिए हम सूखे कांटे हो गए। हमने अपनी हिफाजत खो दी है। किसी ने कहा जब सर में हवाए ताअत थी, सर सब शजर उम्मीद का था, जब सर सर इसिया चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राहें अब भी है कुली, आसार व निशान सब कायम है, अल्लाह के बंदों ने मगर इस राह पे चलना छोड़ दिया। जलसे के दौरान एनआरसी से मुताल्लिक लोगों के जहनों में पाए जाने वाले खदशात और अंदेशों के बारे में पूछे गए सवालात के जवाबात भी दिए गए। इसी तरह तालीमी और समाजी मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब शख्सियात को एजाज से भी नवाजा गया। जलसे के दौरान शहर के मारूफ कानूनदां एडवोकेट खुतबुद्दीन खाजी, जो के तालिब इल्मी के दौर में एडवोकेट तहव्वुर खान पठान के उस्ताद रह चुके हैं, उन्होंने अपनी तहरीर करदा किताब
कलेक्टिव वायलेंसेस इस किताब को एडवोकेट तहूर खान पठान की खिदमत में पेश किया। जलसे में नांदेड़ के मुख्तलिफ मकामात से सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। खबरनामे में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।